राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे अब गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ के सेक्टर 2 से इन दोनों ही शूटरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आएगी, ये दोनों शूटर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने शनिवार को पहले आरोपी को फरारी में मदद करने वाले को पकड़ा और फिर मुख्य आरोपियों को भी धर दबोचा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर तड़ातड़ फायरिंग करने वाले दोनों शूटर चंडीगढ़ में अन्य साथियों के साथ पकड़ लिए गए हैं। अन्य 2 जने शूटरों की मदद के साथ थे। ये कार्रवाई CID क्राइम ब्रांच, जयपुर पुलिस और दिल्ली CID की टीम ने की है। अब पुलिस आरोपियों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई है। आरोपियों से पूछताछ के बाद ये खुलासा होगा कि इनमें लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के अलावा कौन कौन लोग शामिल हैं। इस मामले में आनंदपाल की बेटी चीनू की भूमिका भी बताई जा रही है, जिसने एक दिन पहले खुद एक वीडियो जारी कर इस पूरे मामले को गलत बताया था। राजस्थान पुलिस के DGP उमेश मिश्रा की अगुवाई में शूटरों को पकड़ने में जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और IPS दिनेश यमन की प्रमुख भूमिका रही। DGP ने कहा कि गिरफ्तार नितिन फौजी सेना का जवान है। वहीं दूसरा शूटर मकराना का रहने वाला रोहित राठौड़ कुछ दिन पहले ही उदयपुर में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। आरोप है वो किसी हिस्ट्री शीटर की हत्या के लिए वहां पर पहुंचा था। 15 दिन जेल में रहने के बाद रोहित राठौड़ को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद राठौड़ और नितिन को लॉरेंस और रोहित गोदारा की गैंग ने उसे गोगामेड़ी की हत्या की साजिश में शामिल किया था। पुलिस ने दोनों शूटरों को फरारी में मदद करने वाले महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले रामवीर को भी गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा है कि अभियुक्त रामवीर हत्याकांड के आरोपी नितिन फौजी का दोस्त है। दोनों साथ पढ़े हैं। 12वीं पास करने के बाद नितिन फौजी साल 2019-20 में सेना में भर्ती हो गया। वहीं रामवीर यहाँ पर जयपुर में पढ़ाई करने लगा। MSc पूरी होने पर कुछ दिन पहले वो गांव आया था, जहां छुट्टियों पर आए नितिन फौजी से उसकी मुलाकात हुई थी। रामवीर ही गांव से नितिन की पत्नी को उससे मिलाने के लिए लाया था। यहां पर उसने मोबाइल और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई थी। कुछ दिन रुकने के बाद फौजी गैंग के किसी अन्य सदस्य के पास चला गया। साथ ही उसने रामवीर से कहा कि वो फिर से आएगा और उसने बड़ी वारदात करने के लिए उसकी सहायता भी ली थी। वारदात से पहले फौजी जयपुर में 3 दिसंबर को पहुंचा था। यहाँ पहुंचने से पहले ही उसने रामवीर से संपर्क किया। रामवीर ने उससे पहले महेश नगर के कीर्ति नगर में रुकवाया। इसके बाद अगले दिन गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में ठहराया। कुछ समय बाद प्रताप नगर क्षेत्र में भी रहे। 4 दिसंबर को उन्होंने एनिमल फिल्म देखी। इसके बाद 5 दिसंबर को रोहित से मिला और वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ राहगीर से स्कूटी छीनते हैं, अजमेर रोड पहुंचते हैं। यहाँ से रामवीर बाइक पर दोनों को बगरू टोल प्लाजा से आगे लेकर जाता है, जहाँ से दोनों रोडवेज बस में सवार होकर फरार हो जाते हैं। नितिन पर हरियाणा में पुलिस फायरिंग का भी केस दर्ज हो चुका है। इसके बाद जयपुर में वारदात करने के बाद गैंग ने उसे विदेश भगाने का लालच भी दिया था। उसे झांसा दिया गया कि पत्नी के साथ उसकी व्यवस्था विदेश जाने की कर दी जाएगी। नितिन को गोगामेड़ी के बारे में पड़ताल करने पर सामने आया था कि गिरोह के राजस्थान में सक्रिय वीरेंद्र ने ही शूटरों से संपर्क किया था। उसने नितिन और रोहित राठौड़ को यह टास्क दिया था। नितिन को गोगामेड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे घटना के दिन ही उसकी फोटो दिखाई गई थी। उसे बस इतना बताया गया था कि एक बड़ी वारदात करनी है। नितिन और उसके कुछ साथियों की 9 नवंबर को महेंद्रगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन नितिन समेत 3 अन्य आरोपी फरार हो गए थे। इस फरारी में नितिन ने रामवीर से संपर्क किया। रामवीर ने ही उसे यहाँ 19 नवंबर को महेश नगर इलाके में अपने परिचित CA के यहाँ पर रुकवाया था।